उमेश पाल हत्याकांड में माफिया अतीक अहमद के तीसरे बेटे असद अहमद और शूटर गुलाम को 13 अप्रैल को झांसी में एनकाउंटर कर ढेर कर दिया गया। उसके बाद हर तरफ यूपी एसटीएफ यानी स्पेशल टास्क फोर्स की खूब चर्चा है और वाहवाही भी हो रही है। इस पूरे एनकाउंटर को डिप्टी एसपी नवेंदु कुमार और डिप्टी एसपी विमल कुमार सिंह अधिकारी ने लीड किया और इस पूरे एनकाउंटर का प्लान तैयार करने वाले हैं यूपी एसटीएफ के चीफ अमिताभ यश की देखरेख में ही इस एनकाउंटर को अंजाम दिया गया। इस एनकाउंटर के बाद अमिताभ यश सुर्खियों में है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक मीटिंग में एनकाउंटर को कामयाबी बताते हुए एसटीएफ की पूरी टीम को बधाई दी है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि आखिर एसटीएफ चीफ अमिताभ यश आखिर हैं कौन। अमिताभ यश ये वही अफसर हैं जिनके नाम 150 से ज्यादा अपराधियों को ढेर करने का रिकॉर्ड दर्ज है। कुख्यात विकास दुबे के गैंग को भी तहस नहस करने का काम अमिताभ यश की अगुवाई में ही किया गया था। उन्होंने यूपी के मुख्तार और अतीक गैंग के तमाम शार्प शूटरों को ढेर किया। उन्होंने प्रदेश के पेपर लीक गैंग से लेकर डार्क वेब से नशीली दवाओं की तस्करी करने वाले गैंग पर भी शिकंजा कसा। इसके अलावा यूपी का आयुष भर्ती घोटाला, टीईटी पेपर लीक, पशुपालन घोटाला समेत कई बड़े मामलों का खुलासा कर आरोपियों को जेल भेजने का काम भी अमिताभ यश ने किया। अमिताभ यश जिसका नाम सुनकर अतीक और अशरफ जेल से बाहर नहीं आना चाहते और परिवार गुहार लगा रहा है कि दोनों जेल से बाहर निकाले गए तो अमिताभ यश एनकाउंटर कर देंगे। 2021 में बने एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यश 2007 में मायावती सरकार में एसटीएफ एसएसपी बने। इस दौरान उन्होंने बुलंदखंड के जंगलों में डकैत ददुआ के खिलाफ अभियान छेड़ा था और उसे मार गिराया था। 70 के दशक में शिव कुमार पटेल उर्फ ददुआ का नाम चंबल के बिहड़ों में दहशत का पर्याय था। करीब 30 साल चले ददुआ के आतंक का आलम यह था कि अगर किसी को प्रधान, विधायक और सांसद का चुनाव लड़ना होता था तो उसे एक मोटी रकम चढ़ावे के तौर पर ददुआ को देना पड़ता था। हर नेता को इलेक्शन में खड़ा होने के लिए ददुआ के आगे झुकना पड़ता था। हर चुनाव की फीस तय थी, जैसे एमएलए के लिए 5 करोड़ तो एमपी के लिए 10 करोड़। इसके बिना कोई भी नेता चुनाव में आगे नहीं बढ़ सकता था। इसके अलावा उनकी टीम ने डकैत ठोकिया को भी मार गिराया। चित्रकूट के जंगलों को डकैत से मुक्त कराने का श्रेय भी अमिताभ यश को जाता है। 2017 में योगी सरकार में अमिताभ यश एसटीएफ के आईजी बने। इसके बाद जनवरी 2021 में वह एसटीएफ के एडीजी बने। अमिताभ यश साल 96 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, जिन्हें एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पर भी जाना जाता है। इसके अलावा वह पहले भी कई बदमाशों को ढेर कर चुके हैं। शायद यही वजह है कि योगी सरकार ने इस हत्याकांड के भगोड़े को पकड़ने की जिम्मेदारी भी उन्हें सौंपी। इस अभियान में उनके साथ यूपी के स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार भी थे। अमिताभ यश बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। अमिताभ यश का जन्म 11 अप्रैल 1971 को बिहार के भोजपुर जिले में हुआ था। अमिताभ यश के पिता राम यश सिंह भी आईपीएस थे। दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा पास की और आईपीएस अफसर बन गए। अमिताभ यश को बतौर कप्तान सबसे पहले संत कबीर नगर जिले में तैनाती मिली। संत कबीर नगर में 11 महीने सेवाएं देने के बाद वह बाराबंकी, महाराजगंज, हरदोई, जालौन, सहारनपुर, सीतापुर, बुलंदशहर, नोएडा और कानपुर में बतौर एसपी और एसएसपी तैनात रहे। हाल ही में वो 52 साल के हुए हैं और उन्हें 1 जनवरी 2021 को पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक यानी एडीजी के पद पर प्रमोट किया गया था। अमिताभ की छवि एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पर होती है। उन्हें बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में अपने कई एनकाउंटर ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए भी जाना जाता है। अमिताभ यश को साल 2019 में कुंभ सेवा मेडल से भी नवाजा गया था। इसके अलावा उन्हें 2023 में उत्कृष्ट सेवा पदक दिया गया है। जानकारी के मुताबिक यश फिलहाल लखनऊ जिले में तैनात हैं और यहां से वह राज्य की एसटीएफ टीम की अगुवाई करते हैं। उमेश पाल हत्याकांड के बाद जिस तरह से यूपी पुलिस और एसटीएफ आरोपियों की धरपकड़ में लगी, उसको लेकर अतीक अहमद की बहन ने एसटीएफ प्रमुख अमिताभ यश पर आरोप भी लगाए कि वह उनके भाइयों का एनकाउंटर
करवा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बीते 24 फरवरी को उमेश पाल और उनकी सुरक्षा में तैनात 2 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में माफिया अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ समेत गिरोह के कई सदस्यों के नाम सामने भी आए। अतीक के बेटे असद और बमबाज गुड्डू मुस्लिम का सीसीटीवी भी सामने आया। योगी सरकार में हुए इस हत्याकांड से प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में सनसनी फैल गई थी। इसके बाद से लगातार यूपी एसटीएफ और पुलिस इसमें शामिल सभी बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। फिलहाल असद, अहमद और गुलाम का एनकाउंटर हुआ है। पुलिस को अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन की भी तलाश है और इस वक्त चर्चा में बने हुए हैं एडीजी और एसटीएफ के स्पेशल टीम के स्पेशल एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अमिताभ यश। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।